दरभंगा में चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव के अध्यक्ष दरभंगा की युवराज कपिलेश्वर सिंह के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि दरभंगा में पहली बार चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी लोग भाग जरूर लें। उन्होंने बताया कि इसमें देश विदेश से लोग आ रहे हैं, वहीं उनका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल के हाथों किया जाएगा। महोत्सव का भूमि पूजन था, आप लोग आए और जैसा कि आप जानते हैं कि 18, 19, 20 ये 3 दिन यहाँ चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें महामहिम राज्यपाल जी उनका उद्घाटन करेंगे और बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल के वो सब आएंगे यहाँ शिरकत करेंगे और जितने भी यहाँ छोटे बड़े जो भी प्रतिभाशाली होंगे उनको पुरस्कार भी मिलेगा। पहला कार्यक्रम है जो दरभंगा से हम लोगों ने शुरू किया। अगले साल कहीं और यूनिवर्सिटी सेंटर पर होगा। इसका उद्देश्य एक ही है, बिहार के भीतर कोई वैसा जिसको सामान्य भाषा में कहें मेला, साहित्य मेला, वो नहीं लग रहा था। तो स्थानीय साहित्यकार, कलाकार, रचनाकार उसको आगे बढ़ाने के लिए ये साहित्य महोत्सव है। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न कोनों से विद्वान आएंगे। बिहार के जो साहित्यकार हैं उनसे लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम का प्रकार ऐसा भी है कि इंटरव्यू भी ले सकते हैं जो पार्टिसिपेंट हैं। और केवल एक जानकारी के लिए बता दें कि और पुरस्कार बिहार के छात्रों को, प्राध्यापकों को मिलने वाला है। एक शिखर पुरस्कार जो है ये देश के नामी गामी जो साहित्यकार हैं, जो जैसा कि राजेश जी ने कहा कि इसका थीम है स्व, तो स्व पर ही आधारित जो बड़े साहित्यकार हैं उनको हम लोग यहाँ पुरस्कृत करेंगे। यह नाम भी आपको कार्यक्रम के 2 दिन पहले फिर मीडिया के माध्यम से ही हम लोग बताएंगे। ये 3 दिन का कार्यक्रम है। पटना का कार्यक्रम 2 दिन का था, ये 3 दिन का। पटना का कार्यक्रम पहला था, तो पहला होने का जो परिणाम है, अब आज बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हुआ भूमि पूजन का। पटना में हम लोग नहीं किए थे, लेकिन कोई यज्ञ के पहले यह अपने यहाँ व्यवस्था है कि देवी देवताओं को वहाँ आमंत्रित करना, पूजन करके, और तब वो शुभ काम शुरू हो। तो पटना में ये चूक गए, लेकिन मिथिला की जो अपनी विशेषता है उसने याद रखा और किया ये कार्यक्रम। तो आगे ऐसे ही जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ की जो विशेषता है, जो यहाँ कुछ कमियां रह गई होंगी, वहाँ सुधार होगा। धीरे धीरे ये चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव, मेरा ये है कि जो 9 कमिश्नरी है, उस 9 कमिश्नरी पर 9 साल के भीतर ये कार्यक्रम होगा। इसमें एक और है, आपने जो पुरस्कार की घोषणा की है छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए 3 वर्ग में, यानी 9, हर एक वर्ग में 3 और 3 वर्ग में 9। ये 9 जो है वैसे बिहार के विभूति हैं जिन्होंने समाज जीवन के लिए जिया या साहित्य के लिए जिया। जैसे एक उदाहरण दें कि डॉक्टर सुरेंद्र झा सुमन मिथिला की धरती के सपूत हैं, बड़े साहित्यकार हैं, यहाँ से एमपी भी रहे। कैसे एमपी थे यहाँ के नागरिक याद होगा। उनके नाम पर भी एक पुरस्कार है। तो 9 महापुरुषों के नाम पर, बिहार के 9 महापुरुषों के नाम पर वो 9 पुरस्कार 20 तारीख को दिया जाएगा। तो आप सभी से
विनम्र आग्रह होगा कि कार्यक्रम का तो कवरेज आप करिए ही, लेकिन साहित्य से आपका भी जुड़ाव है, इसलिए आपकी भागीदारी प्रेस के अतिरिक्त भी हो भविष्य में, यही आग्रह करते हुए आयोजन करने के लिए चंद्रगुप्त समिति ने जो है इस विश्वविद्यालय को चुना। तो हम अपने निमित्त मात्र हैं इसमें, जैसे गीता में कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तो उस निमित्त के रूप में हम यहाँ हैं। बाकी पूरा सहयोग इस प्रांगण में रहेगा। और आज भूमि पूजन दिव्य कार्यक्रम से शुरू हुआ है और यह साहित्यिक और सांस्कृतिक जितने भी चीज़ें हैं इसके लिए हम लोग संस्कृत विश्वविद्यालय कार्य करता ही रहा है। और आगे जो नई शिक्षा आपने कहा स्व की बात, तो शिक्षित भारत तो एक भौतिक विकास से होता है, लेकिन आध्यात्मिक विकास से उस श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। तो ज्ञान, स्व को जानना ज्ञान है, और ये बाकी जो टेक्नोलॉजी इत्यादि जो है वो भौतिक विकास वो विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों का संगम इस महोत्सव में मिलेगा। ये बहुत ही सुखद बात है। और स्व निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, तो स्वधर्म, अपने धर्म को जो है अच्छे, तो उसी में हमको जीना मरना चाहिए। स्वधर्म का विकास वो भी इस स्व से जुड़ी हुई बातें हैं। तो स्व से जुड़ी एक अनंत बातें हैं, तो इस तरह की होंगी। तो निश्चित जो भी भागीदार होंगे उन सबको इस तरह की प्रेरणास्पद बातें, लाभकारी बातें सुनने को मिलेगी। और यह हमारा तो इसके लिए सौभाग्य है कि मुझको ये अवसर मिला है इस विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते इसको आयोजन करने में। और एक भव्य समारोह है क्योंकि हमारे कुलाधिपति भी हैं, गवर्नर साहब जो आएंगे, और सारे कुलपतियों को भी यहाँ बुलाया गया है, वो भी इस आयोजन समिति में रहेंगे, स्वागत समिति में है। तो एक अच्छा ही साहित्यिक और श्रेष्ठ कार्यक्रम ये बनेगा, इसका निश्चित ही मैं मान सकता हूँ। कि जैसा मैंने आपको बताया कि 18, 19 और 20 शिक्षा और साहित्य के विषय को लेकर विभिन्न सत्रों का आयोजन होगा, लेकिन 18 तारीख को संध्या काल सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होना है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो बिहार की प्रख्यात महिला गायिका है दीपाली सहाय जी, उन दीपाली सहाय जी का कार्यक्रम होना है संध्या काल 18 तारीख को। और 19 तारीख को कपिल 19 तारीख को जितने भी जो कवि हैं हमारे मिथिला क्षेत्र के या हमारा जो दूसरा अंग है बिहार में भोजपुर, और हमारी जो अपनी राष्ट्रभाषा है हिंदी, तो हिंदी, मैथिली और भोजपुरी इसके कवि रहेंगे। 19 तारीख को कवि सम्मेलन भी होना है। और इन सब के बीच में जो हमारे अपने दरभंगा का ही सृष्टि फाउंडेशन है, उस सृष्टि फाउंडेशन में जो बच्चे बच्चियां, हमारे अपने दरभंगा की जो बच्चे बच्चियां वहां पर अपनी तैयारी करते हैं, नृत्य की विधा को सीखते हैं, उनके द्वारा भी यह तय किया गया है कि उस पूरे 18, 19 और 20 तीनों दिन अलग अलग समय पर उनके द्वारा कभी सुबह के समय में या कभी संध्या काल या मंच पर, या फिर जब माननीय जो कुलाधिपति हैं गवर्नर उनका आना होगा, उस बीच रास्ते में उनके द्वारा नृत्य नाटिकाएं पेश की जाएंगी। ये सब सूचना संस्कृति के आधार पर जो चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, ये उसकी सूचना है। बाद बाकी मुझे लगता है कि जो जितनी सूचनाएं अभी हम लोगों को प्रेस को देना था वो सब सूचनाएं हम दे चुके हैं। तो अगर आदेश हो तो